जय श्री हरि। बहुत सारे लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम नहीं आया है, इसलिए राधा जी कोई हुई नहीं, राधा जी कल्पना है, राधा जी काल्पनिक पात्र है। उन लोगों के लिए आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसमें एक बड़े ही महान भक्त का, महान भगवान श्री कृष्ण के सखा का चरित्र है। और ऐसी विलक्षण बात हुई कि उन भक्त की पूरी कथा 2 अध्यायों में श्री सुखदेव जी ने सुना दी, पर उन भक्त का नाम नहीं सुनाया, उन भक्त का नाम नहीं लिया। तो वे कौन से भक्त थे, उन भक्त की कथा आज हम सुनेंगे। जैसा कि विदित है, हम श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का प्रतिदिन हिंदी भावार्थ रोचक प्रश्नों से श्रवण कर रहे हैं, भागवत की गहराइयों को जान रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के एक महान भक्त, महान मित्र की कहानी सुनेंगे। और इस 80वें अध्याय के पहले भाग का आज हम श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 8 तक सुनेंगे। और साथ ही पिछले 79वें अध्याय का सार भी प्रश्नोत्तर के माध्यम से सुनेंगे। पिछले 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 79वें अध्याय में बलवल दैत्य का उद्धार और भगवान श्री बलराम जी की तीर्थ यात्रा, इन प्रसंगों को सुनते हुए हमने जाना था कि किस तरह भगवान श्री बलराम जी ने बलवल को मारकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, फिर विविध पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान किया और इसके बाद भीमसेन तथा दुर्योधन को युद्ध करने से रोकने का प्रयास किया। तो पिछले अध्याय को सुनते हुए हमने जाना था कि नैमिषारण्य वन में मुनियों की यज्ञशाला में प्रतिपदा के दिन भीषण हवा चलने लगी, जिससे पीप की दुर्गंध फैलने लगी, मवाद की बदबू हो गई और धूल से हर वस्तु ओझल होने लगी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय एक असुर आया जिसका नाम था बलवल। यह बलवल इलवल नामक दैत्य का बेटा था और इनकी कथा अगस्त्य ऋषि से भी जुड़ी हुई है। ये ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, उनको छल करके मांस आदि खिला देते थे, बाद में उन्हें मार देते थे उनके शरीर में प्रवेश करके। जब अगस्त्य मुनि के साथ भी ऐसा ही किया गया, तब अगस्त्य मुनि इतने शक्तिशाली ऋषि थे कि वे उस असुर को अपने पेट में ही निगल गए, बाद में वो बाहर नहीं आ पाया था। तो इलवल तो मर गया था, लेकिन जो बलवल था वह भी बड़ा उत्पात मचा रहा था। वह आया असुर, तो उसकी पहचान सुखदेव जी ने हमें बताई कि वह कैसा था। तो देखो, उसकी पहचान में हमने देखा कि उसके चोटी थी। तो हिंदू सनातन धर्म की जो प्रमुख पहचान है, उनमें चोटी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा तिलक है और हाथ में कलावा है, मौली है और जो ध्वज हैं उनके जनेऊ है। ये 4 चिन्ह हिंदुओं के प्रमुख निशान है। परंतु आजकल तो चोटी रखना अथवा तिलक लगाना केवल ब्राह्मणों के लिए ही लगाना आवश्यक समझा जाता है, जबकि ये गलत बात है। ये प्रत्येक सनातनी हिंदू की पहचान है। इस असुर के चोटी भी थी, ये सनातनी भी था और थोड़ा सा ये मिक्सअप भी था। इसके लाल लाल दाढ़ी मूछ भी थी, जैसे विधर्मी लोग रखा करते हैं। तो जो लोग चोटी रखते हैं उन्हें इस तरह की लाल दाढ़ी मूछ से बचना चाहिए। देखो, परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज जैसे कहते थे कि आज के मनुष्य असुरों से भी निम्न स्तर पर पहुंच रहे हैं। कैसे पहुंच रहे हैं? तो देखो, मनुष्य जीवन के लिए यम और नियम 2 प्रकार के महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। 5 यम होते हैं और 5 नियम होते हैं। असुर लोग 5 यम तो नहीं मानते थे, जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 चीजें आती हैं। परंतु असुर लोग भी नियम तो जरूर निभाते थे। 5 नियमों में से 4 नियम तो निभाते ही थे। 5 नियम इस प्रकार हैं: शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। कुछ असुर लोग ईश्वर का भी आश्रय लेके रखते थे, परंतु वे भगवान श्री विष्णु के विरोधी थे। फिर भी आज के मनुष्यों से असुर ठीक थे। आज के मनुष्य न तपस्या करते हैं, न पवित्रता रखते हैं, न संतोष करते हैं और स्वाध्याय तो करने का नाम ही नहीं है। जब से मोबाइल और टीवी आया है, लैपटॉप आया है, तब से समझो किताबों ने तो आत्महत्या ही कर ली है। पुस्तकें बेचारी ऐसे ही पड़ी रहती है, उन्हें कोई पढ़ने वाला ही नहीं मिलता। तो स्वाध्याय और इन सब नियमों का पालन करना आवश्यक है। उस बलवल असुर के हाथ में त्रिशूल था, विशाल शरीर अत्यधिक काला था, मुंह अत्यंत भयावना था।
भगवान श्री बलदेव जी ने उस असुर को अपने हल से पकड़ लिया और अपने मूसल से उसके सिर पर ऐसा प्रहार किया कि वह वहीं मर गया। ऋषियों ने बलदेव जी का यशगान किया और सबने कहा, बोलिए बलदाऊ दादा की जय, बलराम जी भगवान की जय। नैमिषारण्यवासी ऋषियों ने बलराम जी की स्तुति करी और उन्हें आशीर्वाद भी दिए। बलराम जी का अभिषेक करने के बाद बलराम जी को दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और एक वैजयंती माला भी उन ऋषि मुनियों ने दी। उसके बाद जैसा कि भगवान बलराम जी ने रोमहर्षण सूत का वध कर दिया था और ऋषियों ने कहा था कि आपको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, उस बात को निभाने के लिए भगवान बलराम जी 1 वर्ष तक तीर्थों में घूमते रहे थे। तो भगवान बलराम जी जिन जिन तीर्थों में गए, आइए हम भी उन तीर्थों के नाम सुन लेते हैं। यद्यपि तीर्थों में जाकर के स्नान करना महान पुण्य की बात है, परंतु यदि तीर्थों का नाम भी सुन लिया जाए तो भी हमारे अंदर श्रद्धा भाव उत्पन्न हो सकता है। और आजकल तो सब कुछ वर्चुअल ही चल रहा है, तो आइए हम तीर्थों की एक वर्चुअल यात्रा कर लेते हैं। भगवान बलराम जी नैमिषारण्य से कौशिकी नदी के तट पर आए, फिर वहां से सरयू नदी निकलती है, उसमें स्नान किया, फिर प्रयागराज गए जहां गंगा यमुना सरस्वती तीनों हैं। फिर भगवान बलराम जी पुलहाश्रम गए जहां पर राजा भरत ने तपस्या करी थी, नेपाल में है। वहां से गंडकी नदी में स्नान किया जिसमें भगवान शालग्राम निकलते हैं। गोमती, व्यास नदियों में स्नान करके सोन नदी के तट पर गए। फिर भगवान बलराम जी बिहार में गए जहां पर उन्होंने गया श्राद्ध किया। फिर भगवान बलराम जी पश्चिम बंगाल गए जहां भगवान ने गंगा सागर संगम पर स्नान किया। फिर बलराम जी हिमालय पर्वत की ओर गए, महेंद्र पर्वत पर, वहां भगवान परशुराम जी का दर्शन किया। सप्त गोदावरी, वेणा, पंपा, भीमरथी आदि नदियों में स्नान किया और भगवान कार्तिक के दर्शन किए। अब बलराम जी दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, दक्षिण भारत की ओर चलने लगे। श्रीशैल पर्वत पर गए जो आंध्र प्रदेश में है, जहां महादेव जी का निवास स्थान है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग है, उनका दर्शन किया। फिर भगवान बलराम जी दक्षिण में ही वेंकटाचल बालाजी, जिनको तिरुपति बालाजी कहा जाता है, वहां गए, उनका दर्शन किया। फिर बलराम जी तमिलनाडु की ओर गए। तमिलनाडु में कामाक्षी, शिवकांची, विष्णुकांची, इन तीर्थों का दर्शन किया, इन मंदिरों के दर्शन किए और कावेरी में स्नान करने के बाद श्रीरंग भगवान के दर्शन किए। अभी बलराम जी दक्षिण भारत में ही हैं, तमिलनाडु से आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर भगवान बलराम जी ऋषभ पर्वत गए, दक्षिण मथुरा जो कि दक्षिण भारत में ही है। जो मीनाक्षी मदुरई मंदिर है उसी को दक्षिण मथुरा कहा जाता है। फिर भगवान बलराम जी ने सेतुबंध की यात्रा की, जहां पर रामेश्वरम नामक एक स्थान है, जहां भगवान श्री राम जी के द्वारा स्थापित महादेव जी का लिंग है। और उसके अलावा भगवान श्री राम जी ने लंका जाने के लिए जो समुद्र पे पुल बनाया था वो है सेतुबंध। उसी सेतुबंध रामेश्वरम नामक स्थान पर भगवान बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गौएं दान की। फिर वहां से कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करते हुए भगवान बलराम जी मलय पर्वत पर गए, जो कि 7 कुल पर्वतों में से एक है। उसी मलय पर्वत पर अगस्त्य मुनि को भगवान बलराम जी ने नमस्कार किया। फिर भगवान बलराम कन्याकुमारी गए, जहां उन्होंने दुर्गा माता का दर्शन किया। फिर वे अनंतसेन क्षेत्र में गए और वहां के सर्वश्रेष्ठ पंचापसरस तीर्थ में स्नान किया। इस पंचापसरस तीर्थ में भगवान श्री विष्णु का सानिध्य सदा रहता है। वहां पर भी बलराम भगवान ने 10,000 गौएं दान करी। फिर भगवान बलराम जी केरल की ओर गए। केरल में त्रिगढ़ देशों में होकर के गोकर्ण तीर्थ में गए, जो कि एक प्रकार से समझो कर्नाटक में है। फिर आर्या देवी का दर्शन किया, शूरपारक क्षेत्र की यात्रा करी और मध्य भारत में पहुंचने लग गए। तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या इन नदियों में स्नान करके दंडकारण्य में गए, छत्तीसगढ़ पहुंच गए। फिर वहां से नर्मदा नदी के तट पर गए। इसी नर्मदा नदी के तट पर ही माहिष्मतीपुरी है। फिर भगवान बलराम जी प्रभास क्षेत्र में चले आए। अब बलराम जी कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं। तो भगवान बलराम जी महाभारत युद्ध में अंतिम दिन 18वें दिन पहुंचे थे। और वैसे तो भगवान बलराम जी ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था, ये हमने पिछले अध्याय में भी सुना था, क्योंकि बलराम जी जो है वे किसी एक का पक्ष नहीं रखना चाहते थे। दुर्योधन भी प्रिय था, पांडव भी प्रिय थे। जिस दिन भगवान बलराम जी युद्ध क्षेत्र में पहुंचे
उस दिन दुर्योधन और भीमसेन के बीच गदा युद्ध चल रहा था। वैसे तो दुर्योधन भय के कारण से जल में छुप गया था, बाद में जब उसको ललकारा गया तब बाहर आया था। तब भीमसेन और दुर्योधन के बीच युद्ध हुआ। बलराम जी ने भीम और दुर्योधन को बहुत समझाया और कहा कि देखो तुम दोनों में बराबर बल है, किसी एक की जय पराजय होती दिखाई नहीं देती, इसलिए युद्ध बंद कर दीजिए। परंतु वे किसकी बात सुनने वाले थे। तब बलराम जी ने सोचा कि इनका प्रारब्ध ऐसा ही है। तो देखो बलराम जी ने हमें फिर से बता दिया, एक बात सिखा दी कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही उसको मिलने वाला है, ज्यादा समझाने से कुछ होने वाला नहीं है। बलराम जी चुपचाप अपने द्वारका लौट आए और भगवान कृष्ण भी यही चाहते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पता था कि दुर्योधन को तो मरना है, भीमसेन उसे मारेंगे और उसकी जांग ऐसी थी जो कच्ची थी और वहीं पर गदा से प्रहार करना था। यद्यपि युद्ध के नियमों के ये विपरीत बात थी कि कमर से नीचे प्रहार किया जाए, परंतु दुर्योधन कौन सा धर्मात्मा था, दुर्योधन बड़ा ही आतताई था। कहा जाता है महाभारत युद्ध से पहले गांधारी को पता था कि दुर्योधन आदि कौरवों की हार होने वाली है, तो गांधारी ने दुर्योधन से कहा तुम मेरे सामने नग्न होकर आ जाओ। गांधारी के पास ऐसी शक्ति थी कि यदि वह दुर्योधन के शरीर को देख लेती तो उसका पूरा शरीर वज्र से मजबूत हो जाता। भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते थे, उन्होंने बीच में ही दुर्योधन को रोक दिया और कहा कि राम राम, ऐसे माँ के सामने नग्न होकर जाते हो। तब दुर्योधन लज्जावश कुछ पेड़ के पत्ते वगैरह लगा करके गुप्तांग छुपा के चला गया था। तब वो हिस्सा कच्चा रह गया था। गांधारी ने कहा था तुम नग्न क्यों नहीं आए पूरे पूरे। तब दुर्योधन ने कहा था कि ऐसे ऐसे जो है मेरे को शर्म आई। कहा तेरे को कोई मिला था? बोला हाँ। बोलो कौन? कहा भगवान श्री कृष्ण मिले थे। तब गांधारी ने कहा कोई बात नहीं, भगवान मिले तो उनकी इच्छा से सब काम होता है। तो दुर्योधन की जांग ही कच्ची थी और वहीं पर भीमसेन को वहां प्रहार करना था, इसलिए बलराम जी चले गए तो भगवान श्री कृष्ण राजी हो गए। भगवान बलराम जी फिर से नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहां पर ऋषियों की ओर से अनेक यज्ञ उनके द्वारा संपन्न कराए गए। बदले में भगवान बलराम जी ने ऋषियों को दिव्य ज्ञान प्रदान किया और उन्हें अपनी शाश्वत पहचान बतलाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यदि आप भगवान श्री विष्णु के प्रिय बनना चाहते हो तो भगवान श्री विष्णु के छोटे भाई बलराम जी अनंत भगवान की ऐसे लीलाओं को सुनिए। सुबह शाम जो भगवान बलराम जी के चरित्रों का श्रवण करता है वह भगवान श्री विष्णु का प्यारा हो जाता है। बोलिए परम सत्य श्री हरि की जय, बलराम जी महाराज की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 80वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनके महान मित्र सुदामा जी का स्वागत किया गया, इस प्रसंग के पहले भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 8 तक सुनेंगे। इन श्लोकों को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर से ही बनाए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक रहे, इसके लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद अध्याय और श्लोक संख्या डाली है। प्रश्न इस प्रकार है जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। श्री परीक्षित महाराज के अनुसार प्रत्येक इंद्रिय की सफलता किसमें है? भागवत में राधा जी के अलावा एक और भक्त का नाम नहीं आया है, एक और पात्र का नाम नहीं आया है, अथवा सीधा सीधा कहो भागवत में राधा जी के अलावा सुदामा जी का भी नाम नहीं आया है। क्यों? ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न है। फिर कहते हैं नाम में क्या रखा है? जैसा कि विलियम शेक्सपियर ने कहा व्हाट्स इन अ नेम, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भागवत के 3 सुदामा के बारे में भी हम इसमें जानेंगे। सुदामा 1 नहीं 2 नहीं 3 हुए थे। सुदामा भक्त की पहचान कराने वाले उनके विलक्षण गुण हम जानेंगे और एक भक्त में सुदामा जैसे इन तीनों गुणों की आवश्यकता है। वे कौन से 3 गुण आवश्यक हैं भक्त में, उनको हम जानेंगे। भक्त सुदामा की पत्नी का क्या नाम था? दाम्पत्य जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा हम जानेंगे। ऐसी पत्नी किसी भाग्यशाली को ही मिलती है। कैसी पत्नी मिलती है और कौन भाग्यशाली होता है वो हम जानेंगे। तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 80वें अध्याय के पहले भाग को सुनते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 8 तक सुनेंगे। जय श्री हरि।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगतगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए भगवान श्री द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए मैं सुनील हरि आप सबका श्रीमद् भागवत महापुराण संस्कृत श्लोक हिंदी भावार्थ रोचक प्रश्नों सहित सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 80वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण के एक विलक्षण भक्त का चरित्र सुनेंगे। यद्यपि उन भक्त का नाम, उन सखा का नाम आया नहीं है। सुखदेव जी ने पूरे 2 अध्यायों में उन भक्त का वर्णन किया है, परंतु एक भी स्थान पर उनका नाम नहीं लिया। परंतु मनुष्यों की पहचान उसके गुणों से होती है, नाम में क्या रखा है। श्री सुखदेव जी इतने भाव विभोर हो गए थे कि उन्होंने सुदामा जी का नाम लेना भी याद नहीं रखा, भूल गए। देखो, सखा उसको कहते हैं जिसका नाम साथ ही साथ आ जाए। एक का नाम लिया और उसके साथ दूसरे का नाम भी झट आ गया तो उसे सखा कहा जाता है। सखा माने समान ख्याति वाला, सह ख्यायते इति सखा। जैसे राम कहा जाए तो लक्ष्मण जी अपने आप आ जाएंगे, श्याम कहा जाए तो बलराम आ जाएंगे, कृष्ण कहा जाए तो अर्जुन का नाम आएगा, कृष्ण कहा जाए तो उद्धव जी का भी नाम आता है। ऐसे ही कृष्ण कहते ही एक और ब्राह्मण भक्त का नाम आता है जिसका नाम है सुदामा। हम उसी की कथा सुनते हैं। श्री राजोवाच भगवन् यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याण्यनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। श्री परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से पूछा, हे भगवान, प्रेम और मुक्ति के दाता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि की शक्ति अनंत है, इसलिए उन भगवान की माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत है। वे अनंत हैं तो उनकी लीलाएं तो अनंत होनी ही है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब हम उन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अभी तक नहीं किया है सुनना चाहते हैं। भक्त सदा सर्वदा भगवान की कथा लीला सुनना चाहता है, उनमें लीन रहना चाहता है। कौन श्रुत्वा सकृत ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्पथाः विरमेत विशेषज्ञो विषण्णः काम मार्गणैः। परीक्षित महाराज ने कहा, हे ब्रह्मन, यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। वे विषय सुख बाण की तरह है, इस जीव के चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में कौन सा ऐसा रसिक, रस का विशेषज्ञ मनुष्य होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहेगा। इस दुनिया में मनुष्य को काम के बाण लग रहे हैं और सता भी रहे हैं, इसलिए भगवान की मंगलमय लीलाओं से विमुख होना कौन चाहेगा। दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि जो लोग काम के मार्ग से, काम के बाणों से बिंधे हुए हैं, काम में ही लगे हुए हैं, वे भला भगवान की लीलाओं को क्यों सुनना चाहेंगे। वे तो राम कथा नहीं काम कथा सुनना चाहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर टिप्पणी करते हैं कि ऐसे अनेक लोग देखे जाते हैं संसार में जो श्री भगवान की कथाओं को बार बार सुनने के बाद भी अपना आध्यात्मिक समर्पण भाव छोड़ देते हैं। आचार्य इसका उत्तर देते हैं कि इसीलिए यहाँ पर विशेषज्ञ शब्द आया है जो महत्वपूर्ण है। वास्तव में जिन्होंने जीवन के सार भाग को समझ लिया है वे कृष्ण भावनामृत को, हरि भक्ति को कभी छोड़ नहीं सकते। जो अन्य योग्यता होनी चाहिए वो है विषण्ण काम मार्गणैः।
जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति से उब जाए, भोगों से तृप्त हो जाए, तो ये दोनों गुण पूरक हैं। भगवान की कथा सुनना, साथ में भोगों से विरक्ति। जिसने कृष्ण भावनामृत हरि भक्ति के असली स्वाद का आस्वादन कर लिया है, वह भौतिक आनंद के निकृष्ट आस्वाद से स्वयं उब जाता है। भगवान की कथाओं का ऐसा प्रामाणिक श्रोता श्री भगवान की मंत्रमुग्ध करने वाली लीलाओं के श्रवण का कभी भी परित्याग नहीं कर सकता, सदा सुनता रहता है। फिर परीक्षित महाराज उपेंद्र वज्रा छंद में प्रत्येक इंद्रिय की सफलता के बारे में बतलाते हैं कि एक एक इंद्रिय जो हमें मिली है, आँख कान नाक आदि, उनकी क्या सफलता है। सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद् वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः। परीक्षित महाराज सुखदेव जी को कहते हैं, वाणी वही सफल है, वही सच्ची वाणी है जो श्री भगवान के गुणों का गान करे। बकवाद करने वाली वाणी असली वाणी नहीं है। हाथ भी वे ही सच्चे हैं जो श्री भगवान की सेवा के काम में आए। मन भी सच्चा वही है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले श्री भगवान का स्मरण करे। और कान भी वास्तव में कान कहने योग्य असली कान वे ही हैं जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, पिछले श्लोक में श्री भगवान को समर्पित किए हुए श्रवणेन्द्रिय कान की प्रशंसा करने के बाद परीक्षित महाराज दूसरी इंद्रियों का भी उल्लेख करते हैं, जिससे हमें भगवत भक्ति का पूरा चित्र मिल सके। यहाँ वे बतलाते हैं कि शरीर के सारे अंग बेकार हो जाते हैं यदि उनका संबंध भगवान से नहीं होता। दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में श्लोक संख्या 20 से 24 में शौनक जी द्वारा ऐसा ही कथन किया गया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उल्लेख करते हैं कि कृष्ण भावनामृत में सारी इंद्रियों को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में आंख या कान चाहे जो भी अनुभव करे, मन को तो एकमात्र अंतर्यामी भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। वैसे भी जब वाणी भगवान का नाम ले, मन साथ में रहे तो बढ़िया है। हाथ भगवान की सेवा करे, मन साथ में रहे तो बढ़िया है। कान भगवान की कथा सुने, मन साथ में रहे तो और अच्छे समझ में आएगा। फिर परीक्षित महाराज दूसरी इंद्रियों की सफलता बताते हुए कहते हैं, शिरस्तु तस्यो भयलिंग मानमेत तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः अंगानि विष्णु रथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ते नित्यम्। परीक्षित महाराज कहते हैं, असली सिर वही है जो चराचर जगत को भगवान की प्रतिमा समझे। कैसी प्रतिमा? कोई चल प्रतिमा, कोई अचल प्रतिमा। दो प्रकार की प्रतिमा होती है, चलने वाली मन जिसको घुमाया जा सकता है, और एक अचल जो निश्चित रहती है। चलने फिरने वाले जीव भी भगवत स्वरूप हैं और एक जगह रहने वाले पत्थर, पहाड़ आदि, पेड़ आदि भी भगवत स्वरूप हैं। उन सबको प्रणाम करता है माथा झुका करके। और जो सब जगह भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, वे ही नेत्र वास्तव में नेत्र हैं। मानी आंखों से क्या देखना चाहिए, परीक्षित महाराज बता रहे हैं। लोग मंदिर जाते हैं, रास्ते में जो चीजें नहीं देखनी चाहिए उनको देखते हुए जाते हैं। भगवान के मंदिर में जाके भगवान के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, भगवान को देखना चाहिए एक टक। वहां जाके आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं, उल्टा काम करते हैं। मंदिर जाते हुए रास्ते में उल्ट सुल्ट चीज दिख जाए, उधर से ध्यान हटा लो, अपना गर्दन नीचे करके चलो। और भगवान के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, खोल के भगवान को देखना चाहिए, उससे भगवान में प्रेम हो जाएगा। शरीर के जो अंग भगवान श्री विष्णु और उनके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं, चरणामृत लेते हैं श्री भगवान का, वे ही अंग वास्तव में अंग हैं। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है, नहीं तो भगवान भी सोचते हैं कि वाणी मन हाथ सिर क्यों दिए। अब श्री सूत जी कहते हैं, श्री सूत उवाच विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान बादरायणिः वासुदेवे भगवती
निमग्न हृदयो ब्रवीत। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, क्योंकि सूत जी शौनकादि ऋषियों का कथा सुना रहे हैं, उसका भी बीच में संवाद दिया हुआ है। यद्यपि ये कथा व्यास जी ने बहुत पहले लिख दी थी, परंतु व्यास जी जानते थे कि आगे सूत जी शौनकादियों को कथा सुनाएंगे, इसलिए उनके नाम से भी श्लोक लिख दिए। ऐसे होते हैं भारत के ऋषि मुनि। जब परीक्षित महाराज ने इस प्रकार प्रश्न किया, तो भगवान श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में ही लीन हो गया, समाधि लग गई। निमग्न हृदय माने उनका हृदय डूब ही गया भगवान के ध्यान में। फिर अपने हृदय को सावधान करके परीक्षित महाराज से सुखदेव जी कहने लगे। श्री शुक उवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। श्री सुखदेव जी ने कहना शुरू किया, सुनो परीक्षित, एक ब्राह्मण थे। अच्छा जी, वे कैसे थे? वे कृष्ण से सखा, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, पक्के खास मित्र थे, लंगोटिया यार थे। और कैसे थे? वे ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण थे, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण। विषयों से विरक्त थे, विषयों से विरक्त थे, शांत उनका चित्त था और जितेंद्रिय भी थे, अपने इंद्रियों को जीते हुए थे। तो उन ब्राह्मण का नाम नहीं बताया। ब्रह्म को जानने वाले थे, विषयों में वैराग्य भी था। देखो, विषयों में वैराग्य हो, इंद्रियां वश में हो, मन में शांति हो, ये तीनों बातें ऐसी हैं, एक के बिना दूसरी निष्फल हो जाती है। किसी में वैराग्य तो खूब हो, लेकिन मन चंचल हो तो वैराग्य बेकार हो जाता है। मन शांत होना चाहिए। इसी तरह वैराग्य भी हो, मन भी शांत हो, लेकिन इंद्रियां वश में न हो। इंद्रियां इधर उधर दौड़ लगाती रहे तो भी काम नहीं चलेगा, और जहां इंद्रियां कहे वहीं चले गए तो वहीं फंस जाएंगे। इसलिए जीवन में तीनों की आवश्यकता है। एक बाबा बड़े वैराग्यवान थे, जंगल में रहे, मांग कर खाए, लेकिन जब फिरोजाबाद पहुंचे तो दुकानों में घुस घुस कर चूड़ियां तोड़ डाले। लोग पूछते कि बाबा ऐसा क्यों करते हो? तो बाबा बोले कि मेरा मन जरा पीटने का हो गया, इसलिए चूड़ियां तोड़ता हूं ताकि दुकानदार मुझे पीटे। इस पर दुकानदार उनको पीट दिया करते थे। ऐसा वैराग्य किस काम का? इसलिए जीवन में वैराग्य की भी आवश्यकता है, इंद्रियां भी वश में होनी चाहिए, मन भी शांत होना चाहिए। इन ब्राह्मण का सब कुछ वश में था। अब सुखदेव जी यहाँ से कथा सुनाते जा रहे हैं, इतने भाव विभोर हो रहे हैं, एक भी स्थान पर उस ब्राह्मण का नाम नहीं बताया, लेकिन गुणों से मनुष्य की पहचान हो जाती है। शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट इज इन द नेम? नाम में क्या रखा है? काम में रखा है। आगे सुखदेव जी कहते हैं वो ब्राह्मण कैसे थे। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुतक्षामा च तथा विधा। सुखदेव जी कहते हैं वे ब्राह्मण गृहस्थ थे, फिर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखते थे। गृहस्थी लोग तो तमाम वस्तुओं को इकट्ठा करके रखते हैं, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। और वर्तमान समय में तो लोगों में धन कमाने का, पैसा कमाने का ऐसा भूत सवार है, इधर पैसा लगाते हैं, उधर लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, उसमें लगाते हैं, ये जमीन खरीदते हैं, वो खरीदते हैं, इतना पैसा हो गया, ऐसे इकट्ठा करके रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवान जल्दी से नहीं मिलते। लेकिन सुदामा जी ऐसे थे जिनके पास में कुछ भी न था, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते। यदि कोई तर्क करे तब उनका काम कैसे चलता था? अरे बहुत ज्यादा इकट्ठा करने से काम थोड़ी चलता है, प्रारब्ध में जो लिखा है वो मिल जाएगा। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुबीर। तो जो प्रारब्ध में होता था वो उनको मिल जाता था, उसे मस्त रहते थे। कपड़े थे लेकिन फटे पुराने थे, और उनकी पत्नी भी वैसे ही थी, पत्नी का भी नाम नहीं दिया, सर्वनाम से काम चला लिया, तस्य भार्या। वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी, जैसे पति महाराज वैसी पत्नी। सुदामा की पत्नी भी पतिव्रता थी और सीधे साधे वस्त्र पहनती थी, उसे जो भी भोजन मिल जाता वह अपने पति को ही दे देती थी। इस तरह भूख से थकी थकी रहती थी।
पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखिनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पतिदेव के पास गई और मुरझाए हुए मुंह से बोली। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार वह पतिव्रता स्त्री विशेष रूप से दुखी थी, क्योंकि उसे अपने पति को खिलाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा था। साथ ही वह अपने पति के पास जाने से डर भी रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति श्री भगवान से उनकी भक्ति के अलावा दूसरी कोई वस्तु मांगेगा नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण के उन महान सखा महान भक्त की जो पत्नी थी, उन्होंने सुदामा जी से क्या कहा, ये हम अगले भाग में जानेंगे। जय श्री हरि। श्रीमन नारायण अर्पणमस्तु।